स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल जय हिंद क्लासेज पे। एक बार हम फिर से हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 लेकर आए, जिसमें कर हम क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक देखे थे। आज हम 41 से 80 तक के क्वेश्चन को देख लिए हैं और एक इम्पोर्टेंट सेशन होगा जिसमें लॉरेट एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सभी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल में लॉरेट एक्ट पारित हुआ था। देखिए, कल हम इसकी चर्चा किए थे। ये पारित हुआ था 1919 ईस्वी में और उस समय भारत के वायसराय जो जय बराबर होते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यहाँ ऑप्शन ए देखिए, हार्डिंग द्वितीय, बी चेम्सफोर्ड, सी रीडिंग और डी मिंटो द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है अभिनव भारत, ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट है। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो अभिनव भारत का आयोजन किया गया था ऑप्शन ए भाई परमानंद, बी खुदीराम बोस, सी वीर सावरकर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर सावरकर। इतिहास के पन्नों में दो भाई हैं सावरकर भाई, ध्यान दीजिएगा। इसमें दो व्यक्ति हैं, एक है गणेश सावरकर और एक नारायण दामोदर सावरकर। देखिए, एक हो जाएंगे आपके गणेश सावरकर और एक नारायण दामोदर सावरकर। नारायण दामोदर सावरकर, ये दोनों व्यक्ति को देखिए, इतिहास में 2-3 घटनाएं ऐसी आएंगी जिनसे ये संबंध रखेंगे। सबसे पहले तो अभिनव भारत की स्थापना की है। इसके अलावा आपको मिलेगा जो जेएस की दीवारों पे जय भारत का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति भी यही है। चलिए, तो आगे मिलेगी। सबसे पहले अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा? तो वीर सावरकर के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक पितामह किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी बाल गंगाधर तिलक और डी राजा राम मोहन राय। देखिए, इसका सही उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, राजा राम मोहन राय। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दादा लाजपत राय अपने राजनीतिक गुरु किन्हें मानते थे? ए गरीवाल्डी को, बी विवेकानंद को, सी दादाभाई नौरोजी होना चाहिए, दादाभाई नौरोजी को और डी मेजिनी को। इसका सही उत्तर, दादा लाजपत राय अपना गुरु मानते थे मेजिनी को। किसे मानते थे? मेजिनी को। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले एक दांडी यात्रा, देखिए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनती है। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? ये देखिए, गुजरात से संबंधित है। गुजरात में महात्मा गांधी गुजरात के जो दांडी समुद्री तट है वहाँ तक का यात्रा तय करते हैं और ये यात्रा होती है साबरमती आश्रम। गांधी जी का आश्रम रहता है साबरमती आश्रम में और साबरमती आश्रम से लेके गुजरात के गांधी तक, यहाँ पर है आपका साबरमती आश्रम और साबरमती से लगभग कुछ दूरी पर आगे जा आपको मिलेगा दांडी जो समुद्र के किनारे में। यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करते हैं। गांधी जी सफर तय करते हैं अपने 78 अनुयायी के साथ। कितने अनुयायी के साथ? और ये तय होता है जो दांडी यात्रा 12 मार्च को शुरू होती है। कब शुरू होती है? 12 मार्च। और 12 मार्च को शुरू होती है आगे जाके 5 अप्रैल को खत्म होती है। ये दांडी यात्रा लगभग 24 दिन तक। 6 अप्रैल में नमक कानून को तोड़ते, इसका मेन उद्देश्य होता है नमक कानून का उल्लंघन करना। तो नमक कानून का उल्लंघन करते हैं 6 अप्रैल को। देखिए, नमक कानून
गांधी जी नमक कानून का उल्लंघन करते हैं 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को करते हैं। और 78 अनुयायी के साथ, कितने अनुयायी के साथ? 78 अनुयायी, साबरमती से दांडी के बीच, साबरमती से दांडी के बीच। और यह चलता है 24 दिन तक, कितना दिन तक? 24 दिन तक। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था, कौन व्यक्ति हैं जो बोल रहे थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? भारत की आत्मा, देखिए भारत की आत्मा गांव में बसती है। ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण और डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कथन है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। 47 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं कि किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान निकोबार जेल्स की दीवारों पर भारत कहता है? देखिए रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो व्यक्ति को जेल में बंद किया गया था, कारावास का सजा दिया गया, लेकिन वो बीट के क्या किए, पूरे जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा है। वो व्यक्ति थे वीर सावरकर। सी नंबर ऑप्शन सही। कौन थे? वीर सावरकर। 48 नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से, ध्यान दीजिएगा, गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित है? ए रॉलेट सत्याग्रह, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका गांधी इरविन समझौता 1929 के दौरान, ये उसी समय गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी से संबंधित है। आगे देखते हैं 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा? बंगाल विभाजन, भंग लीजिएगा, बंगाल को बांट दिया गया। ये बांटा गया था ऑप्शन ए रिटर्न, बी दक्षिण, आंध्री कर्जन। इंपोर्टेंट प्रश्न है, बंगाल का विभाजन तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कब? 1905। हम पहले भी डिस्कस किए हैं आपके साथ कि 1899 से लेकर 1905 तक रहते हैं। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट में लाते हैं और अंत में जाते जाते सांप्रदायिकता के आधार बंगाल को बांट के चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कि वंदे मातरम इसके द्वारा देखा गया? तो वंदे मातरम ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी शरद चंद्र, सी सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किए थे? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी पहुंचे, अभी हम डिस्कस किए थे पिछले क्वेश्चन में कि साबरमती से दांडिया, समुद्र के किनारे वाला इलाका दांडी पहुंचे थे। तो जब दांडी पहुंचे वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दांडी। अगर प्रश्न आता कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किए थे, तो साबरमती से शुरू वहीं से हुआ था। दांडी गए, दांडी आकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया। नमक कानून का, कौन सा कानून का उल्लंघन करते हुए? ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो नमक कानून को तोड़ते हुए, समुद्र की जल से नमक बनाए तो इसका आगे 52 नंबर प्रश्न, गोरमेज सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा, गोरमेज सम्मेलन का आयोजन करने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? देखिए क्या है, यह था एक गोरमेज सम्मेलन, एक ऐसा सम्मेलन रखा जाता था जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने, इसी को गोरमेज सम्मेलन। और ये सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड के लंदन, और कराने वाला जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर ए। और इसी के समय इसमें हर उपनिवेश से प्रतिनिधि को मंगाया जाता था। हम डिस्कस करेंगे आगे। 53 नंबर क्वेश्चन, ये 3 गोरमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों गोरमेज सम्मेलन का आयोजन क्रमशः 1929, 30, 31। ये कह रहा है कि अगर पहला गोरमेज सम्मेलन 29 तो दूसरा 30 तो तीसरा 31, अगर पहला 32 तो दूसरा 33 तो तीसरा 34।
अब पहला 30, दूसरा 31, तीसरा 32, पहला 39, दूसरा 40 और तीसरा 41। लेकिन अब आपको सही क्रम इस वास्तविक में कब कब हुआ था? लंदन में हुआ था, रेंजर मैकडोनाल्ड किए थे। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहला वर्णन सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 ईस्वी में। आगे प्रश्न देखते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 30, 31, 32। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रश्न आता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट चीज है, आपका मैट्रिक बोर्ड या अन्य किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। गांधी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 55 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो लिए थे ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन। किस गोलमेज सम्मेलन में? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी भाग लेने गए थे, वह देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गई थी? देखिएगा, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरोजिनी नायडू, डी सुभाष। तो महात्मा गांधी के साथ जाने वाले थे सरोजिनी नायडू, सी नंबर ऑप्शन। कितना ऑप्शन? सी नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाने के लिए गांधी जी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से गए थे? मतलब वो जो पानी वाला जहाज था, उस जहाज का नाम, आखिर कोई तो जहाज होगा जिस जहाज से गांधी जी गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उस जहाज का नाम पूछ रहा है। ए पुरोहित, बी राजपुताना, सी राजकुमार, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन यार बीपीएससी में भी आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह जहाज का नाम था राजपुताना। कौन सा जहाज? राजपुताना जहाज, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? हम बताएं कि दांडी मार्च जो साबरमती से दांडी, उसमें गांधी जी के साथ 78 अनुयायी। कितने अनुयायी? 78 अनुयायी, ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण देने वाला किसान कौन किसान था जो गांधी जी को लाहौर अधिवेशन, कौन अधिवेशन? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1916 ईस्वी में गांधी जी को आइए हमारा आइए चंपारण। अब देखिए वहाँ के किसानों की दुर्दशा, उसके खिलाफ केस लड़ी। देखिए, एक निमंत्रण दिया, निमंत्रण को स्वीकार किया। गांधी जी पहले जांचे परखे क्या सही क्या गलत, उनको लगा कि नहीं आना चाहिए, वास्तव में स्थिति नहीं हुआ। देखिए, ए राजेश, बी बत्तख मियां, सी अंबिका चरण मजूमदार, डी राजकुमार। देखिए, इसका सही उत्तर होगा डी राजकुमार। अगर हम बात करें बत्तख मियां की, तो हम बताएं बिहार आने पर ये गांधी जी की जान बचाए थे। बात करें अंबिका चरण मजूमदार के, ये लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो बुलाए कौन थे? राजकुमार। 60 नंबर क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन का संबंध किस से? चंपारण में मुख्यतः नील की खेती की समस्या थी। किसानों से 3 कठिया प्रणाली अपना रहा था। कौन सा प्रणाली? 3 कठिया प्रणाली। और किसी में कहा गया था उस जमीन का 3/20 भाग पर तुमको किस फसल की खेती करनी है? तो ऑप्शन ई देखिए, नील की। इसकी खेती नील की खेती। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। RSS, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना ऑप्शन ए 1925 ईस्वी। कब हुई थी? 1925 ईस्वी। आगे देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। मुकरा विद्रोह का धार्मिक नेता, देखना, मुकरा विद्रोह का धार्मिक नेता कौन था? ए अरिबंधु, नहीं, अरिबंधु का संबंध पीछे था। मोहम्मद जिन्ना, ये तो आपको नजर आएंगे मुस्लिम लीग में। महात्मा गांधी ने थे। धार्मिक नेता अली मुसादिया, कौन था? अली मुसादिया। आगे देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन। बारदौली तालुक गुजरात, बारदौली सत्याग्रह हुआ था
बारडोली सत्याग्रह लगभग कब हुआ था दोस्तों? तो देखिए बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। अच्छा, इसका संबंध किस महत्वपूर्ण व्यक्ति से है? तो बारडोली सत्याग्रह का संबंध आपको नजर आएगा वल्लभ भाई पटेल। कौन व्यक्ति थे? वल्लभ भाई पटेल। और इनको सरदार की उपाधि इसी सत्याग्रह में दी गई थी। तो प्रश्न है कि गुजरात में कहाँ? गुजरात किस जिला में? गुजरात के किस जिला? ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी मुंबई, डी जयपुर। तो सही उत्तर होगा बी सूरत। 64 नंबर प्रश्न, बिहार अर्थात पटना में किसान सभा का गठन। पटना के बिहटा में किसान सभा का गठन कब किया गया था? ए 1922 ईस्वी, बी 1927 ईस्वी, सी 1928 ईस्वी और डी 1923 ईस्वी। तो इसका उत्तर होगा सी 1928। आगे देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। वो बिहार का पटना और किसान सभा हर जगह मेर में अलग हुआ, पटना में अलग हुआ। और यहाँ पूछा अखिल भारतीय मतलब समझे ऑल ओवर इंडियन, ध्यान दीजिएगा। ऑल ओवर इंडियन कह सकते हैं उसको। फार्मर एक कमेटी थी, उसकी स्थापना, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी शाह मोहम्मद, सी शाहजानंद सरस्वती। अभी कुछ नहीं दिया तो समझ लीजिए नन होगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती। ये किसान सभा से संबंधित है। 66 नंबर प्रश्न, अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन। कौन आंदोलन? अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन कब हुआ था? ए 1915 ईस्वी, बी 1917 ईस्वी, सी 1920 और डी 1918। इसका सही उत्तर होगा डी 1918 ईस्वी। आगे देखते हैं कि रंपा विद्रोह का नेता को, रंपा विद्रोह को और किस नाम से, इस विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? ए निर्विद्रोह, पोंड विद्रोह, मन्यम विद्रोह, इनमें से कौन? इसका सही उत्तर होगा सी मन्यम विद्रोह। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनुसुईया बेन का संबंध, नामक महिला का संबंध निम्न में किस संबंध है? ये महात्मा गांधी के साथ एक आंदोलन में भाग ली थी। देखिए ऑप्शन है नील आंदोलन, अहमदाबाद नील मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रंपा विद्रोह। देखिए या तो नील अहमदाबाद और अहमदाबाद रंपा विद्रोह होगा नहीं, क्योंकि हम पहले इंडिकेट किए महात्मा गांधी से संबंधित। तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद नील मजदूर आंदोलन। ये महिला महात्मा गांधी के साथ अनशन पर बैठी थी। आगे देखते हैं जतरा भगत का जन्म। क्या हमारा प्रश्न है दोस्तों? जतरा भगत का जन्म कब हुआ है? देखिए जतरा भगत एक जनजातीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व थे और इनका बात करें अगर हम कि जन्म कब हुआ है, तो जतरा भगत का जन्म का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1888। कब होगा? 1888 ईस्वी में जतरा भगत का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो कि जतरा भगत का जन्म 1888 ईस्वी में। आगे देखते हैं कांग्रेस की स्थापना। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की स्थापना। ए 28 दिसंबर 1885, बी 30 दिसंबर 1885, सी में हो जाएगा 28 दिसंबर 1880 और डी नंबर ऑप्शन का रहा 20 दिसंबर 1905। तो कांग्रेस की स्थापना आपकी हो जाएगी, देखिए इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना होगी 28 दिसंबर 1885। कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना। आगे देखते हैं 41, कांग्रेस के संस्थापक कौन था? तो AOU किस देश का? प्रश्न ये नहीं कि कौन था, आपको बता दिया AOU। अब प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस देश के? ए नीदरलैंड, बी अमेरिका, सी स्कॉटलैंड, जी जापान। तो इसका सही उत्तर होगा सी स्कॉटलैंड। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। 72 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कहाँ? 1885 ईस्वी में हुई थी। भारत का पहला संगठित राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए स्थापना के लिए मीटिंग रखा गया था पुणे में, लेकिन पुणे में एक बीमारी फैली थी। ध्यान दीजिएगा, पुणे में एक प्लेग की महामारी फैली थी, जिस कारण इसके जगह वो बदल दिया गया और ये जगह चला गया मुंबई के गोकुलदास तीर्थ संस्कृत कॉलेज। मुंबई के
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, स्थापना के समय कांग्रेस के सदस्य संख्या, मतलब 1885 में शुरुआती दौर में इसके सदस्य कितने थे? ए 70, बी 72, सी 78 और डी 105। तो सही उत्तर होगा बी 72। कितने थे? बी 72। 74 नंबर, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये जब 1885 में स्थापित हुआ तो कांग्रेस के प्रथम एओयू देखो संस्थापक थे, कि सचिव भी यही थे। बी दादाभाई नौरोजी, सी जॉर्ज यूरे और डी व्योमेश चंद्र बनर्जी, यही उनके अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नरम दल का नेता? देखिए, कांग्रेस बीच में दो पार्ट में बट गया था। कांग्रेस दो पार्ट में रहा था, एक करो या मरो का, मतलब कि एक व्यक्ति थे जो कि मारो तोड़ो फोड़ो कर दे रहे थे, वो थे गरम दल। कौन सा दल? गरम दल। और एक व्यक्ति समझौता करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, सुधारात्मक करेगा, नरम दल। प्रश्न हमारा, नरम दल के नेता नहीं गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के गुरु है, तो नरम दल के नेता होंगे दादाभाई नौरोजी भी नरम दल के थे। फिरोज शाह मेहता ये भी नरम दल के थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक नरम दल के नहीं थे बल्कि गरम दल के नेता थे। इसका उत्तर होगा डी नंबर। आगे देखते हैं कि देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है कि कांग्रेस शब्द, ये जो कांग्रेस शब्द था दिया गया था दादाभाई नौरोजी, नामकरण करता दादाभाई नौरोजी। ये कांग्रेस शब्द किस देश से ली गई है? ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी जापान, डी इंग्लैंड। तो सही उत्तर होगा बी उत्तरी अमेरिका। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ए सुचेता, ध्यान दीजिएगा, महिला भी और भारतीय भी, यहाँ कंफ्यूजन होगा। एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला अध्यक्ष, महिला में प्रथम एनी बेसेंट, अगर भारतीय लगा दिया तो सरोजिनी नायडू, क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। 78 नंबर क्वेश्चन, किस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल एक हो गया था? अलग हुआ फिर जाके एक हुआ था आपका ये लखनऊ अधिवेशन 1917 ईस्वी में दोनों दल क्या हो गया था? एक हो गया था। 79 ध्यान दीजिएगा, ये बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन रखा गया था वो कहाँ हुआ था? ए पटना, बी कटिहार, बी गया, सी भागलपुर और डी कटिहार। तो इसका सही उत्तर होगा बी गया। कहाँ हुआ था? गया। नहीं देखिए, सो यहाँ बिहार में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होगा पटना में हुआ। कहाँ हुआ था? पटना में। गया में तो 1922 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन आगे मिलेगा 21 में, क्वेश्चन आगे मिलेगा। 80 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, कांग्रेस के गया यानी बिहार अधिवेशन 1921 ईस्वी की अध्यक्षता कौन किए थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी चित्तरंजन दास और डी रघुनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास। ये हमारा आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, भी अपने हमारे अगर नए बने हैं तो हमारे चैनल जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब करें। इससे आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक ऑथेंटिक नोट्स मिलता रहेगा। और अगर हमारे ये इसका PDF भी चाहते हैं, बोर्ड PDF अगर चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में दिया गया है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हुए, वहीं से आपको इसका PDF मिलते रह जाएगा। चलिए दोस्तों, एक बार अंत में फिर से आप लोगों को जय हिंद।